हेलो बच्चों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर आप एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम आपके सिर पर है और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को, आपकी प्रिपरेशन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास तोहफा। इस तोहफे में है एक फ्री प्रीमियम वीडियो सीरीज और स्टडी मटेरियल, जिसकी हेल्प से आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप होगी। अगर आपकी इस टाइम पर प्रिपरेशन की ग्रेड A+ आ रही है तो इस फ्री प्रीमियम वीडियो सीरीज की हेल्प से और स्टडी मटेरियल की हेल्प से आपकी ग्रेड A++ में कन्वर्ट हो सकती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टडी चैनल के साथ जुड़िए और आपके प्रिपरेशन को एनहांस कीजिए। बच्चों, अपन सफलता की ओर एक नया कदम बढ़ाते हुए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम बायोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 का, वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी के जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा है। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है जिससे एग्जामिनर हमें फुल मार्क्स दे। तो जो क्वेश्चन है वो है आईयूडी। आईयूडी क्या होता है? इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर said to be effective contraceptive. Name any 2 commonly used intrauterine devices and write the mode of their action. हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के 2 नाम बताने हैं और उनका मोड ऑफ एक्शन बताना है कि उनका काम क्या है। ठीक है। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, when is a sterilization advised to married couple, how it carried आउट इन अ ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। जब डॉक्टर स्टेरिलाइजेशन के लिए सजेस्ट करता है तो वो किस तरीके से सजेस्ट करता है और मेल और फीमेल में ये कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो हमें बताना है। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, है ना। दोनों क्वेश्चन को मिला के 5 नंबर है। अब हम कैसे इसे एक्सप्लेन करें जिससे कि एग्जामिनर हमें पूरे 5 मार्क्स दे दे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि आईयूडी जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है उसके कोई 2 नाम लिखने हैं हमें। तो जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मेडिएटेड और नॉन मेडिएटेड। जो मेडिएटेड होते हैं उनमें आता है कॉपर टी और कॉपर 7। ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं। कॉपर टी कॉपर से मिलकर बना होता है। एक कॉपर का जो तार होता है, कॉपर एलिमेंट जो होता है उसका जो तार होता है उसको टी शेप में बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉपर टी। ठीक है, उसी का मॉडिफिकेशन होता है कॉपर 7। ठीक है, ये कॉपर टी और कॉपर 7 जो होते हैं वो स्टेरिलाइजेशन मेथड्स ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में इंक्लूडेड होते हैं। इनका काम क्या होता है, क्या है इनका मोड ऑफ एक्शन, वो भी बताना है हमें। तो ये लिखा हुआ है कि जो कॉपर आयंस होते हैं वो उनका एक्शन होता है कि वो यूट्रस में जो स्पर्म होते हैं उनकी मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। जो कॉपर आयंस होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, स्पर्म को मूव नहीं करने देता, उसकी टेल को डिस्ट्रॉय कर देगा क्योंकि स्पर्म चलता ही टेल से है। ठीक है, तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया। हमें 2 बताने हैं तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए हैं जिससे कि आपको कोई 2 तो याद रहेंगे अगर मैं 3 बताऊंगी आपको। दूसरा है मेडिएटेड में 2 टाइप के होते हैं, कॉपर टी और नॉन हार्मोन रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। नॉन हार्मोन रिलीजिंग में एलिमेंट्स के जो डिवाइसेस बनाए हुए हैं वो है कॉपर टी और कॉपर 7। देन हार्मोन रिलीजिंग में आता है LNG-20। LNG-20 का क्या काम होता है, क्या मोड ऑफ एक्शन है? LNG-20 जो होता है वो यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देता है। ठीक है, अनसुटेबल फॉर अ इम्प्लांटेशन, ये होता है LNG-20 का काम, जो कि एक हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस है। इसमें प्रोजेस्ट्रोजन्स भी आते हैं। अब हम बात करेंगे आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो कि नॉन मेडिएटेड होते हैं। उसमें आते हैं लिपेस लूप। लिपेस लूप का क्या काम होता है? ये क्या करता है, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को क्या करता है,
यूट्रस के अंदर बढ़ा देता है, ठीक है। स्पर्म की फेगोसाइटोसिस कैपेसिटी जो होता है उसको यूट्रस के अंदर बढ़ा देता है। बच्चों आप कंफ्यूज होंगे कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो फेगोसाइटोसिस होता है वो सेल किसी एलिमेंट को अपने अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है ना, उसी को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। जैसे कि अमीबा जो होता है वो फूड पार्टिकल को अपने अंदर कैप्चर करता है, तो कोई भी सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर जो लेते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो जो लिपेस लूप होता है वो क्या करता है, स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को यूट्रस के अंदर बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन था। आपको इसी चार्ट के फॉर्मेट में एग्जामिनर को एग्जाम में लिखना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है उसमें हमको बताना है कि स्टरलाइजेशन मेथड कौन कौन सी होती है, मेल के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन होती है और फीमेल के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है, कौन सी मेथड होती है, ठीक है। स्टरलाइजेशन मेथड्स दो प्रकार की होती है, मेल के लिए होती है वेसेक्टोमी, फीमेल के लिए होती है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। स्टरलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी हम मेल में करते हैं, ट्यूबेक्टोमी हम फीमेल में करते हैं। वेसेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी में हम क्या करते हैं कि वाज डिफरेंस का एक छोटा सा पार्ट कट कर देते हैं और उसको बांध देते हैं। वाज डिफरेंस का छोटा सा पार्ट कट करके उसको बांध देते हैं, ठीक है। इसी मेथड को हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। ये किस में यूज की जाती है, किस में होती है, मेल्स में, ठीक है। बच्चों आप बार बार भूलते हो कि कौन सी ट्यूब को कट किया है, कौन सी डक्ट को, सॉरी ट्यूब नहीं डक्ट, कौन सी डक्ट को कट किया है, वाज डिफरेंस को कट करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाज डिफरेंस को कट कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल में होती है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। फीमेल में हम क्या करते हैं, जो ओविडक्ट होता है उसको कट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। इसी मेथड को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, जो कि फीमेल में यूज की जाती है। महिलाओं में हम ट्यूबेक्टोमी मेथड को यूज करते हैं। स्टरलाइजेशन एक परमानेंट मेथड होती है। उसके बाद कोई भी कपल जिसने भी स्टरलाइजेशन करवाया है वो कपल अपने जीवन काल में, है ना, अपने पूरे लाइफ स्पैन में कभी भी कंसीव नहीं कर सकता, है ना। तो ट्यूबेक्टोमी में हम फैलोपियन ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा कट करके बांध देते हैं और ये किस में होती है, फीमेल में होती है, ठीक है। बच्चों आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है आपकी बोर्ड एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे सके। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।